हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्कैन। तो जैसा कि हमने चैप्टर नंबर 3 शुरू कर दिया है, जिसका कि नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो हमने पिछले पार्ट 1 में जो क्या क्या पढ़ा था, तो हमने कुछ कवर अप कर लिया था, जिसमें है चैप्टर नंबर 1 में पार्ट 1 में हमने लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन पढ़ लिया था, जिसमें कि हमने 2 लॉ पढ़े थे। कौन कौन से? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड दूसरा लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रपोर्शंस। ठीक है। उसके बाद हमने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पढ़ी थी, जिसमें डाल्टन्स की कुछ थ्योरी जो एटम्स के बारे में उन्होंने दी है वो पढ़ा। ठीक है। फिर हमने एटम्स पढ़ा था, फिर डाल्टन्स के पोस्टुलेट्स पढ़े थे हमने कि एटम्स के बारे में उन्होंने क्या कहा था। ठीक है। फिर हमने पढ़ा था एटम्स क्या होते हैं और उनके सिंबल्स। IUPAC नेमिंग, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, मतलब कि कोई भी एटम्स है, कोई भी एलिमेंट्स है तो उसके क्या नाम है, कैसे उसके सिंबल्स दिए गए हैं, वो हमने पढ़ा था। ठीक है। तो ये हमने पार्ट 1 में कवर अप कर लिया था। आज जो है वो हमारा पार्ट 2 है, और आज जो है हम पढ़ने वाले हैं एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, आयंस, मॉलिक्यूल्स। ये 4 चीज़ हम इसमें कवर अप करेंगे। ठीक है। ये जो है ये थोड़ा सा एलोबरेट चाहिए इसके लिए, तो इसको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे पार्ट 3 में। सो लेट्स बिगिन पार्ट 2। तो जैसा कि हम देख सकते हैं आप, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है? कोई भी एटम है, जैसे हम ही हैं, हमारा कुछ मास होता होगा, है ना। अच्छा, मास और वेट में बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि यार मास और वेट में क्या डिफरेंस होता है। तो मैं आपको आज एक चीज़, दोनों का डिफरेंस बता देता हूँ, मास और वेट में क्या अंतर होता है। मास बेसिकली होता है मैटर कंटेंट इन अ बॉडी। एम से मास, एम से मैटर। तो मास होता है मैटर कंटेंट इन अ बॉडी। किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी बॉडी में कितना मैटर कंटेंट है उसे हम मास कहते हैं। मैटर क्या होता है? एवरीथिंग इन यूनिवर्स इज मैटर, जो कि स्मॉल विच इज़ मेड अप ऑफ वेरी टिनी पार्टिकल्स। पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल से जो भी चीज़ इस यूनिवर्स पे बना हुआ है, कोई भी चीज़ इस यूनिवर्स पे है, वो मैटर है। तो मास क्या होता है कि कितना मैटर है किसी भी बॉडी में। ठीक है। जैसे हम ही हैं, हमारा क्या है, हमारा मास तो ठीक है, और हमारा क्या होता है, एक वेट होता है। तो वेट क्या होता है? हम लोग मास नहीं नापते, हम लोग अपना जो है शरीर का वो मास नहीं नापते, हम लोग वेट नापते हैं, है ना। कहीं भी जाते हैं तो वेट ही पूछते हैं ना, वेट, हाइट, है ना। तो वेट नापते हैं हम। तो वेट क्या होता है? द फोर्स थ्रू विच अर्थ पुल, मतलब एनी ऑब्जेक्ट, उस फोर्स, वो फोर्स होता है वेट, जिस फोर्स से कि पृथ्वी किसी भी चीज़ को अपने थ्रू अपने तरफ खींचती है। दिस इज कॉल्ड वेट। और मास क्या होता है? मैटर कंटेंट, मतलब हमारे अंदर कितना मैटर कंटेंट है वो हमारा मास है। और किस फोर्स से पृथ्वी हमें गुरुत्वाकर्षण फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा के कितने फोर्स से वो हमें खींच रही है, उसे हम क्या कहते हैं? वेट। वेट इजकल टू, पता नहीं क्या होता है, M/G, मास इंटू ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है ना। W इजकल टू M/G, जहाँ पे M क्या आता है हमारा मास, और G आता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब गुरुत्वाकर्षण फोर्स का जो एक्सेलरेशन है, कितने फोर्स से हमें पृथ्वी अपने तरफ खींच रही है। तो ये जो है हमारा एटॉमिक मास। एटॉमिक मास मतलब क्या? किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास क्या होता है, तो वो रेशियो होता है किस चीज़ का, कि उस एलिमेंट का मास 1 एटम का, उस एलिमेंट, जैसे हमने ले लिया कैल्शियम, लेट अस सपोज कि हमने, सॉरी हटाइए, यहाँ पे ऑक्सीजन दे रखा है एग्जाम्पल में, ऑक्सीजन ले लेते हैं हम। ठीक है। ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के 1 एटम का कितना मास है, डिवाइडेड बाई 1/12 ऑफ मास ऑफ एटम ऑफ कार्बन 12। हर एक चीज़ का जो मास निकाला गया है वो कार्बन 12 के रिस्पेक्ट में निकाला गया है। ठीक है। एवरीथिंग रिलेटिव टू C12, कार्बन 12, जो कि आइसोटॉप होता है कार्बन का एक। ठीक है। तो किसी भी चीज़ का अगर आपको मास निकालना हो तो क्या कीजिए, उस चीज़ का एक एटम का मास ऊपर रख दीजिए, और रेशियो डिवाइडेड बाय मास ऑफ 1/12 एटम ऑफ किसका, कार्बन का। कार्बन वो कौन सा, कार्बन 12 का। ठीक है। देख सकते हैं हम क्या लिखा हुआ है, एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट मे बी डिफाइंड एज द एवरेज रिलेटिव मास ऑफ एन एटम। ठीक है। एज कंपेयर्ड विथ मास ऑफ एटम ऑफ C12, मतलब किसी भी एलिमेंट का मास क्या होता है, तो उसके एक एटम का मास डिवाइडेड बाई 1/12 मास ऑफ कार्बन, ये हमारा क्या होता है, एटॉमिक मास। ठीक है। एटॉमिक मास जो है वो हमारा, उसको हम एक्सप्रेस किस में करते हैं, तो U से एक्सप्रेस करते हैं, U, जिसे हम कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है। U, स्मॉल u, याद रखिएगा, किससे, स्मॉल u। दूसरा आता है हमारा ग्राम एटॉमिक मास। जब उसी मास को हम ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे, जब उसी मास को हम ग्राम में एक्सप्रेस कर देंगे, तो उसे हम क्या कहते हैं, ग्राम एटॉमिक मास। एटॉमिक मास को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, U से, लेकिन जब हम उसी मास को ग्राम में कर देंगे कन्वर्ट, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है। कैसे डिनोट करेंगे, स्मॉल g से। ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं, अच्छा किसके रिस्पेक्ट में एटॉमिक मास निकालते हैं, पता है ना, किसके रिस्पेक्ट में, C12 के रिस्पेक्ट में। ठीक है।
किसके रिस्पेक्ट में, C12 के रिस्पेक्ट में। किसी भी चीज़ का हमें मास निकालना हो तो क्या करेंगे, उसका मास ऊपर में रख देंगे एक एटम का, डिवाइडेड बाई कार्बन 12 के 1/12 का क्या मास। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, जब हम एटॉमिक मास को, जो हमारा मास है उसको हम क्या कर दें, किस में कन्वर्ट कर दें, ग्राम्स में, तो हमारा क्या हो जाएगा, ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, ग्राम एटॉमिक मास होता क्या है, तो मोलर मास होता है एलिमेंट्स का। मोलर मास मतलब क्या, तो मोलर मास होता है एक मोल्स में कितने एलिमेंट्स हैं, उसमें कितने एटम्स हैं उसमें, उनका मास। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे आपका कि मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम का मास कितना होता है, 12 U। ठीक है, और वही मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन कितना हो जाता है, 12 ग्राम। मतलब जब वो ग्राम एटॉमिक मास बन गया तो वो हमारा क्या बन गया, मोलर मास बन गया, मतलब एक मोल का मास बन गया। देखिए यहाँ ग्राम है और यहाँ पे क्या है, एक मोल है। यहाँ U है मतलब एटॉमिक मास है, तो क्या है, एक कार्बन 12 का एटम है। समझ रहे हैं ना डिफरेंस क्या होता है, कि अगर आपको एटॉमिक मास है वो तो U से डिनोट होगा, अगर हमारा ग्राम एटॉमिक मास है तो वो G से डिनोट होगा, और ग्राम एटॉमिक मास जो है वो मोलर मास होता है, मतलब एक मोल का मास भी होता है, उसी को हम कहते हैं ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, दोनों में अंतर समझ में आ गया। ग्राम एटॉमिक मास है G आ जाएगा, और वो उसे हम मोलर मास भी कहते हैं, एक मोल का मास होता है। एटॉमिक मास होता है वो सिर्फ एटम्स का मास होता है, जिसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उस एटम के एक एटम का मास डिवाइडेड बाई कार्बन 12 के 1/12 का मास कर देते हैं, उसे हम रिप्रेजेंट किस में करते हैं, U से, स्मॉल u से। ठीक है, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। जैसे आप देख सकते हैं एटॉमिक मासेस, ये आपको याद करना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है ये आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम आगे पार्ट 3 में पढ़ेंगे उसमें जब हम मोलिकुलर मास निकालेंगे, ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे कुछ, तो उसके लिए मास बहुत ज़रूरी है। हाइड्रोजन का होता है एक, ये ध्यान रखिएगा U में है, एटॉमिक मास यूनिट है हमारा, ये मोलर मास नहीं है, ये क्या है हमारा एटॉमिक मास। मोलर मास जब हम निकालेंगे तो इसका यूज़ करेंगे। मोलर मास क्या होता है, तो ग्राम एटॉमिक मास होता है। ठीक है, कब होता है वो, एक मोल के लिए होता है। ये क्या है, ये सिर्फ एक एटम का मास है, इसलिए क्या है एटॉमिक मास। वो क्या होता है, ग्राम मास, पूरा एक मोल का मास हो जाता है। हाइड्रोजन का 1 होता है, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, सोडियम 23, मैग्नीशियम 24, सल्फर 32, क्लोरीन 35.5, कैल्शियम 40। ये याद कर लीजिएगा, बहुत काम आएगा आगे। वैसे याद नहीं भी कीजिएगा तो हो सकता है एग्जाम में आज डिनोट भी ब्रैकेट में दे देते हैं साइड में, लेकिन याद कर लीजिएगा तो आपका टाइम बचेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइए अब हमें पढ़ना है आयंस क्या होते हैं। आयंस क्या होते हैं, नाम से लग रहा है आयंस। आयंस मतलब क्या है, चार्ज एटम्स हैं ये हमारे। एटम्स हमने पढ़ लिया, क्या होते हैं एटम्स। एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ मैटर। किसी भी मैटर्स का जो सबसे छोटा पार्ट है उसे हम क्या कहते हैं, एटम्स कहते हैं। ठीक है ना। आयंस क्या होते हैं कि वही एटम पे अगर जब चार्ज लग जाए नेगेटिव या पॉजिटिव तो वो हमारे क्या आ जाते हैं, आयंस। इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम, ठीक है, और ग्रुप ऑफ एटम्स क्या होते हैं ये, इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम्स और इलेक्ट्रिकली चार्ज ग्रुप ऑफ एटम्स इज नोन एज आयंस। जब हमारे आयंस पे चार्ज लग जाए, वैसे तो हमारे एटम्स क्या होते हैं, न्यूट्रल्स होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, ठीक है, लेकिन अगर उस पर क्या हो जाए, चार्ज लग जाए, ठीक है, तो वो हमारा क्या बन जाएगा, आयंस बन जाएगा। ठीक है, आइए कैसे बनता कैसे है आयंस, तो या तो लॉस हो या तो गेन हो, किसका, एक इलेक्ट्रॉन का, एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का। जैसे कोई भी हमारा ऐसे सोडियम है, यहाँ पे देख सकते हैं आप एग्जाम्पल में, ये क्या है, आइए पढ़ते हैं इसके बारे में पहले। इसमें बस अभी ये ध्यान रखिए कि क्या होता है, गेन करे या तो लॉस करे। कोई भी एटम जब अपना एक से या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन या लूज करता है तो वो क्या बन जाता है, आयंस बन जाता है, उस पर चार्ज आ जाते हैं। ठीक है, ये 2 टाइप्स के होते हैं, क्या क्या, कटायंस एंड अनायंस। कटायंस में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, अनायंस में क्या होता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, सी से कटायन, सी से कटायन, कटायन पॉजिटिव, ए से अनायन, अनायन, एन का बहुत ज़्यादा साउंड आ रहा ना तो नेगेटिव। ये याद करने का तरीका है, कटायन पॉजिटिव, अनायन नेगेटिव। अच्छा, कटायन होता क्या है, तो ये पॉजिटिवली चार्ज आयन्स होते हैं। ठीक है, कब बनते हैं, जब क्या होता है, एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्या कर दे, ये लूज कर दे अपने से। अच्छा, लूज कोई कब कर सकता है, जैसे कोई भी आदमी है वो ब्लड डोनेट कब कर सकता है, जब उसके पास ब्लड एक्स्ट्रा अमाउंट में हो, वो तभी डोनेट कर सकता है ना किसी चीज़ को। कोई भी डोनर कब बन सकता है, जब उसके पास, दाता कब बन सकता है, उसके पास बहुत हो, है ना, तो वो क्या करेगा, लूज करेगा, मतलब अपना देख देगा। तो क्या है वो, पॉजिटिव अमीर इंसान। तो वही है यहाँ पे कि जब
कटायन जो होता है, पॉजिटिवली चार्ज आयन होता है, कब बनता है? जब एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वो लूज़ करते हैं। जैसे कि हमारा सोडियम है, ठीक है, एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, सोडियम है, सोडियम ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन अपने तरफ लूज़ कर दिया। सोडियम का मास कितना, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11 होता है, 2 8 1, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। जब चैप्टर नंबर 4 में हम पढ़ेंगे आगे चैप्टर में, ठीक है, अभी इतना ध्यान रखिए, 11 को ऐसे लिखेंगे 2 8 1, लास्ट में क्या है, एक एक्स्ट्रा है। तो ये स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, लूज और गेन क्यों करते हैं पता है आपको? सिर्फ और सिर्फ स्टेबल होने के लिए। मतलब भटकता हुआ इंसान है अभी, ये कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है, भटक रहा है, भटकती आत्मा है, इसको स्टेबल करना है हमें। तो क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन जैसे ये लूज करेगा वैसे ये क्या बन जाएगा, 2 8, ये क्या हो जाएगा, स्टेबल स्टेट में हो जाएगा। तो जैसे सोडियम है, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया और क्या बन गया, Na+, लूज करते इस पे क्या आ गया, प्लस का चार्ज आ गया, तो ये हमारा बन गया कटायन, ठीक है। बिल्कुल इसके अपोजिट अनायन कौन से होंगे, तो भाई गरीब होंगे, वो उनको क्या चाहिए, फॉर्म्ड बाई गेन, उनको इलेक्ट्रॉन का क्या चाहिए, गेन, कमी है भाई उनको देना पड़ेगा, ठीक है। तो वो कब होगा, वो गेन करेंगे किसी, जैसे कि क्लोरीन है हमारा, ठीक है, क्लोरीन का क्या होता है, 17 होता है एटॉमिक नंबर, जिसको हम ऐसे लिख लीजिए आप 2 8 7, ये नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे अच्छे से, बहुत अच्छे से। तो 2 8 7 है, 7 है, इसको 8 होना है, 8 हो जाएगा तो ये स्टेबल हो जाएगा। अभी ये भी भटकता हुआ इंसान है, भटकता हुआ एटम है, अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो क्या करेगा कि कोई भी होगा, ऐसे सोडियम होगा, इसको इसने अपना एक दे दिया, अब इसको जैसे ही एक मिलेगा तो ये क्या बन जाएगा, Cl-, और Cl- मतलब क्या, अनायन। तो ये होते हैं हमारे पास क्या, कटायंस एंड अनायंस। कटायंस कब बनते हैं, जब लॉस हो इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, और अनायन कब बनते हैं, जब इलेक्ट्रॉन का क्या करे, गेन करे, ठीक है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। कटायन और अनायंस पढ़ लिए, जो कि किसके पार्ट होते हैं, आयंस के पार्ट होते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। ये आप देख सकते हैं वैलेंसी है, क्या ये, वैलेंसी मतलब क्या होता है। तो अभी हमने आयंस में पढ़ा, क्या पढ़ा कि कटायंस बनते हैं और अनायंस बनते हैं। कटायंस कब बनते हैं, जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, ठीक है, उसके पास बहुत चीज़, जैसे सोडियम था, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा था, है ना, तो उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन दे के और भटकते हुए से स्टेबल हो गया। वैसे ही हमारा क्लोरीन था, क्या था, उसको एक इलेक्ट्रॉन की कमी पड़ रही थी, तो उसको सोडियम से या कहीं से उसने ले लिया एक इलेक्ट्रॉन और वो स्टेबल बन गया। तो वैलेंसी क्या होती है, तो वैलेंसी वही होती है हमारी आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। जैसे कि हमारा सोडियम था, सोडियम का मैंने क्या बताया आपको, क्या होता है उसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, उसको हम कैसे लिखते हैं, 2 8 1, ठीक है। आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इसमें बताइए, 1 है, तो इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा, 1। मतलब वैलेंसी वो चीज़ होती है, लास्ट सेल का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, चाहे वो गेन करे या लूज करे और उसके बाद वो स्टेबल स्टेट में आ जाए, उसे हम वैलेंसी कहते हैं। जैसे कि सोडियम था, उसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था, उसने एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया तो क्या बन गया, 2 8, इससे क्या हो गया, वो स्टेबल हो गया, तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई, 1। और जैसे हमारा क्लोरीन है, क्लोरीन का बताया था कितना होता है, 17, एटॉमिक नंबर कितना होता है क्लोरीन का, अभी पढ़ा ना हमने, एटॉमिक का इलेक्ट्रॉन का नंबर क्लोरीन का कितना होता है, 17 होता है ना। 17 को कैसे लिखते हैं हम, 2 8 7। अब देखिए इसको 8 बनना पड़ेगा, 8 बनेगा तो क्या हो जाएगा, ये स्टेबल हो जाएगा। तो 8 बनने के लिए क्या है, या तो 7 लूज करे, है ना, तो यहाँ से 2 8 बन जाएगा, या तो वो 1 गेन कर ले। तो 7 लूज़ करना बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए इसको, 7 लूज़ करने के लिए, 7 चीज़ लूज़ करने के लिए इसको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो क्या करेगा वो, एक किसी से मांग लेगा, तो कोई अगर इसको 1 दे देता है तो यहाँ पे 8 बन जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो आउटर मोस्ट सेल में को स्टेबल करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत पड़े या जितने इलेक्ट्रॉन्स को त्यागना पड़े, उसे हम वैलेंसी कहते हैं, कि लास्ट में सेल्स में कितना इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ठीक है। देखिए, इट इज़ डिफाइंड बाय द कंबाइनिंग पावर ऑफ और कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट। मतलब कंबाइनिंग पावर समझ गए ना, कैपेसिटी, या तो वो लूज कर दे या तो वो गेन कर ले और स्टेबल हो जाए, उसकी कितनी कंबाइनिंग पावर है स्टेबल होने के लिए, उसे हम वैलेंसी कहते हैं। वैलेंसी होती कितने टाइप की है, तो 2 3 मतलब होते, मैक्सिमम आपको 3 तक पढ़ना है, ठीक है। मोनोवैलेंट, डाईवैलेंट, ट्राईवैलेंट, मोनोवैलेंट, डाईवैलेंट और ट्राईवैलेंट। मोनोवैलेंट मतलब क्या, सिंगल, मोनो मतलब क्या होता है, सिंगल, जिसकी वैलेंसी क्या हो, 1 हो। जैसे सोडियम, पोटेशियम, हाइड्रोजन, इनको क्या है, सोडियम का 11 होता है, ठीक है, हाइड्रोजन का 1 होता है, ठीक है।
तो ये दोनों, ये सब क्या है, ये तीनों हमारे जो हैं वो क्या है, मोनोवैलेंट में आते हैं। मतलब इनके लास्ट इलेक्ट्रॉन्स, लास्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, उसको या तो वो त्याग कर दें या तो वो क्या करें, उसको 7 इलेक्ट्रॉन या गेन करें या एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करें और ये क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। इसलिए इनकी वैलेंसी क्या है, एक है, इसे हम क्या कहते हैं, मोनोवैलेंट। डाईवैलेंट में क्या है, डाई मतलब 2, ठीक है। तो डाई से मतलब क्या है कि 2, कितना है, 2 कैटोनिक वैलेंसीज ऑफ 2। मतलब कि देखिए Mg2+ कब बनेगा, मैग्नीशियम का होता है 12 एटॉमिक नंबर, ये कैसे बनेगा, 2 8 2, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को ये क्या करे, लूज करे तो 2 8 बन जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। स्टेबल ही तो होना है, भटकती हुई आत्मा को स्टेबल ही तो करना है, तो बस यही तो है इसमें। तो जैसे फेरस है Fe2+, तो इन सब में क्या है, डाईवैलेंट है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को इनको त्याग करना पड़ेगा तब जाके ये स्टेबल बनेंगे। फिर हमारा आता है ट्राईवैलेंट। ट्राईवैलेंट में क्या है, एल्युमिनियम है हमारा, ठीक है। तो एल्युमिनियम में क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन ये त्यागेगा तब जाके ये स्टेबल बनेगा। मोनोवैलेंट ये क्या है, हमारे कटायंस, मतलब पॉजिटिव चार्ज वाले। देखिए अनायंस में हमारे ब्रोमीन है, क्लोरीन है। डाईवैलेंट भी अनायंस हमारे सल्फर हैं, सल्फाइड ऑक्साइड्स हैं, ठीक है। तो ये तो थे हमारे क्या, वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है, तो आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसके कितने टाइप्स होते हैं, मोनोवैलेंट, डाईवैलेंट, ट्राईवैलेंट। मोनोवैलेंट मतलब 1 इलेक्ट्रॉन, डाईवैलेंट 2 इलेक्ट्रॉन, ट्राईवैलेंट 3 इलेक्ट्रॉन। नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब है हमारे मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स क्या होता है, मॉलिक्यूल्स हमने चैप्टर का नाम ये क्या है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स होते क्या है, एटम क्या होते हैं, सिंगल इंडिविजुअल पार्टिकल्स होते हैं ना। एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ स्मॉल टिनी पार्टिकल्स विच इज कॉल्ड एटम्स, ठीक है। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स तब बनते हैं जब 2 या 2 से अधिक एटम आपस में क्या हो जाए, केमिकली बॉन्डेड हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स कहते हैं। जैसे हमारा पानी है, पानी में क्या है, H2 और O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में मिल जाएंगे तो क्या बना देंगे, पानी बना देंगे, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ क्या हो गया, पानी का मॉलिक्यूल्स। कब बना, जब 2 एटम आपस में क्या हुआ, रिएक्ट किया, है ना, तभी ना बना ये। तो यही है हमारा क्या, H2O, मतलब मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इस एग्जांपल में देखिए वही दे रखा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, पानी बनाएंगे। मॉलिक्यूल मतलब समझ गए ना क्या, जब 2 या 2 से अधिक एटम आपस में रिएक्ट करेंगे तो वो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल्स का एटोमिसिटी अब पढ़ना है हमें कि मॉलिक्यूल्स में क्या होते हैं, या एटोमिसिटी होती है, क्या होती है, एटोमिसिटी। एटोमिसिटी मतलब क्या, नाम से पता चल रहा है, एटम्स, प्रेजेंस ऑफ एटम्स कह सकते हैं आप, कि कितने एटम्स आपस में कंबाइन हुए तब जाके हमारा एक मॉलिक्यूल्स बना, उसे हम कहते हैं एटोमिसिटी। द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट और ए कंपाउंड इज नोन एज एटोमिसिटी। देखा ना आपने कि कितना एटम प्रेजेंट है किसी भी मॉलिक्यूल में, ठीक है, किसी भी मॉलिक्यूल में, किसी भी एलिमेंट के मॉलिक्यूल में कितना एटम प्रेजेंट है, उसे हम क्या कहते हैं, एटोमिसिटी। जैसे अभी क्लियर हो जाएगा आपका एग्जांपल, जैसे ऑक्सीजन है O2, 2 ऑक्सीजन से मिलकर पता चल रहा है, नाम से ही सिंबल से पता चल रहा है क्या, O2 से बना हुआ है। तो क्या है यहाँ पे एटोमिसिटी 2। ओजोन है, ओजोन कैसे है, O3, 3 ऑक्सीजन मिलकर ओजोन बनाया, तो क्या एटोमिसिटी 3, ठीक है। अब इसमें मॉलिक्यूल्स में पढ़ना है हमें कि मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। तो नाम से पता चल रहा है यार, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स मतलब जब 2 एलिमेंट्स आपस में मिलके मॉलिक्यूल बना रहे हो तो वो हमारे हो जाएंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, ठीक है। और उसमें क्या होता है, सेम टाइप ऑफ एटम्स होते हैं। जैसे हमारा ऑक्सीजन है ना, तो क्या है, दोनों ऑक्सीजन ही है ना, O2, दोनों ऑक्सीजन ही मिला है तब जाके हमारा क्या बना, O2, ठीक है ना। तो मतलब क्या है, सेम टाइप ऑफ एटम है, ठीक है। वही हमारा मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स है, जैसे पानी है हमारा, तो मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड है, क्यों है, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 चीज़ मिले हैं तब जाके हमारा पानी बना है। तो ये हमारा क्या है, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। जब 2 अलग अलग एटम मिल जाए तो हमारा मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स बनता है, और 2 अगर सेम चीज़ मिल जाए तो हमारा मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स बनता है। समझ गए ना, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स जब ज्वाइन करें तो क्या बोलते हैं उसको, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। एग्जांपल ये, और ये हमारा क्या है, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, क्योंकि दोनों क्या है, ऑक्सीजन ही मिलकर O2 बना रहे हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया क्या, एटोमिसिटी। एटोमिसिटी में क्या क्या पढ़ा हमने, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स जब सेम एलिमेंट हो, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड जब डिफरेंट एलिमेंट आपस में ज्वाइन कर रहे हों, ठीक है। अब आप देख सकते हैं एटोमिसिटी। तो एटोमिसिटी में आपको याद करना पड़ेगा
खैर ये इंपॉर्टेंट नहीं है, याद मत कीजिए, बस एक बार रीड कर लीजिएगा। आर्गन क्या होता है? मोनो एटॉमिक, हीलियम मोनो एटॉमिक, ऑक्सीजन ये सब डायटोमिक होते हैं। क्यों? क्योंकि डाय मतलब क्या? दो चीज़ आपस में, दो एलिमेंट आपस में कंबाइन करके बनाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? डाया एटॉमिक। ठीक है, जैसे O2 हो गया, H2 है, N2 है, Cl2, ये 4 चीज़ हमारे डायटोमिक हैं। फिर फॉस्फोरस है हमारा टेट्राएटॉमिक, सल्फर है हमारा पॉलीएटॉमिक, बहुत सारे S8 बनता है, S6 बनता है, तो बहुत हो गया ना। उसके बाद हमारा ये तो नॉन मेटल में आ गए। उसके बाद मेटल्स में हमारे कुछ सोडियम, आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, ये सारे हमारे क्या है? मोनोटॉमिक। मोनोटॉमिक मतलब समझ गए ना? सिंगल एटम, सिंगल। डाया मतलब 2, ट्राया मतलब 3, पोली मतलब बहुत। ठीक है, तो ये हमारी थी एटॉमिसिटी। बस एक बार इसको देख लीजिएगा, याद करने का इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद है हमारा क्या? मॉलिक्यूल्स ऑफ सब कंपाउंड्स। ये तो क्या थे हमारे? मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स मतलब समझे ना क्या? जब सेम ही चीज़ रिएक्ट कर रहा हो आपस में, जैसे आर्गन है तो सिर्फ आर्गन है, हीलियम है तो सिर्फ हीलियम है, हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, ऑक्सीजन है तो 2 ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करेगा। ठीक है, ये क्या है? हमारे मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। अब हमारा है मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स, मतलब 2 कंपाउंड। जैसे हमारा पानी था, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिल रहे थे किसमें? 1:8 में। ये हमने पहले ही पढ़ा था किसमें? लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शंस में पढ़ा था ना, चैप्टर नंबर 3 पार्ट नंबर 1। ठीक है, पिछले वीडियोस लिंक नीचे मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ये जो बता रखा है यहाँ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन है किसमें? अमोनिया में, तो वो किसमें? 14:3 में प्रेजेंट होता है। ये जैसे नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन का मास 14 होता है, हाइड्रोजन का मास 1 ग्राम होता है। लेकिन कैसे बनता है अमोनिया? NH3, 3 हाइड्रोजन आ गए। ठीक है, तो यहाँ 3 ग्राम हो गया। और वैसे ही यहाँ पे क्या है आपका? नाइट्रोजन का क्या होता है? 14, तो 14:3। ठीक है, वैसे ही कार्बन ऑक्सीजन का है। ठीक है, तो बस इसको आप याद कर लीजिएगा, कोई ज़रूरत नहीं है, सॉरी, इसको बस पढ़ लीजिएगा आप। ठीक है, ये तो हमारे क्या हो गया? मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स कब बनते हैं? जब 2 अलग अलग एलिमेंट आपस में कंबाइन कर रहे हों। ठीक है, तो आज के पार्ट में बस इतना ही। बाकी बचा हुआ जो है अगला पार्ट, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट था। तो आज हमने क्या पढ़ा? मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा, एटोमिसिटी पढ़ी हमने वैलेंसी पढ़ा, हमने आयंस के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो बस आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कीप लर्निंग, कीप वाचिंग स्टडी स्कैन। थैंक यू।